अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुग़ीस अली। आप सब पाकिस्तानियों को एक बार फिर मुबारक हो। शहबाज शरीफ के फ्रंटमैन अहद चीमा के ख़िलाफ़ नैब ने इंक्वायरी जो है वो बंद करने का फ़ैसला कर लिया है और उसके लिए उन्होंने लाहौर की एहतसाब अदालत से रजू भी कर लिया है। ये वही अहद चीमा था जो शहबाज शरीफ के नाम पर और शहबाज शरीफ के लिए काम करता था। इसने अरबों रुपए की प्रॉपर्टियां बनाई, अरबों रुपए पाकिस्तानी कौम के लुटे हाउसिंग सोसाइटियों में। और यही अहद चीमा वो ब्यूरोक्रेट था जिसको नैब ने जब उठाया था तो कहा था कि हमारे पास इतने इसके ख़िलाफ़ शवाहिद हैं कि इसका बचना नामुमकिन है, साथ में शहबाज शरीफ भी इस पूरे रेडार में आएगा। लेकिन आज नैब ने बड़ा ही दानिशमंदाना इक़दाम किया है। दानिशमंदाना इक़दाम से मुराद आप समझ रहे हैं ना कि इस मुल्क में चोर डाकुओं की जो इज़्ज़त है वो किसी भी शख्स से ज़्यादा इज़्ज़त है, क्योंकि उन लोगों को पता है कि वो जितनी मर्ज़ी चोरी डकैती, जितने मर्ज़ी वो डाके डाल रहे हैं, इस निज़ाम ने, इस सिस्टम ने, इन अदालतों ने ना ही उन्हें तकलीफ़ देनी है, ना ही उन्हें जेलों में डालना है, ना ही उन्हें सज़ा होनी है, वो बाइज़्ज़त बरी हो सकते हैं। तो अब ख़बर यह है कि अहद चीमा के ख़िलाफ़ इंक्वायरी नैब ने बंद कर दी है। मेरे ख़्याल से नैब के ऊपर आप फातिहा पढ़ दें, क्योंकि नैब जिस तरह से काम कर रहा है ये इंतहाई ऐसे समझ लें कि कौम को मायूस करने वाला है। हमें बड़ी उम्मीदें हैं इस नैब के इदारे से भी, अदालतों से भी, लेकिन नैब कभी ना कभी कोई ड्रामेबाजी कर देता है, कभी ना कभी अदालतें छोड़ देती हैं। आप इस नून लीग को देख लें कि जो इन अदालतों को गालियाँ देती हैं। नवाज़ शरीफ को इसी अदालत ने ज़मानत दी हुई है, मरीम नवाज़ को इन्हीं अदालतों ने छोड़ा हुआ है, शहबाज शरीफ को इन्हीं अदालतों ने छोड़ा हुआ है, शाहिद खाकान अब्बासी को इन्हीं अदालतों ने छोड़ा हुआ है, एहसन इकबाल को, साद रफ़ीक को, मिफ्ता इस्माइल को, और न जाने कितने कितने नाम हैं वो गिनने में नहीं आते। आप पीपल्स पार्टी की तरफ चले जाएँ, फरियाल तालपुर हो गई, ये जरदारी साहब हो गए, इन सब को ये वो मुजरिम हैं जो सर्टिफाइड हैं, अदालतों में केस लगे हुए हैं और बहुत से के तो फैसले भी आ चुके हैं, लेकिन अदालतों ने उन्हें रिलीफ फराहम किया हुआ है पाकिस्तान के अंदर, और वो बड़े बाहर खुशी से दंदना रहे होते हैं, फिर इन्हीं अदालतों पे ही गालियाँ दे रहे होते हैं। ये इंसाफ का मेयार है। बहरहाल अहद चीमा के ख़िलाफ़ जो है वो इंक्वायरी ख़त्म हो गई, लेकिन कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि शहबाज शरीफ इससे बच जाएंगे। लेकिन शहबाज शरीफ अब नवाज़ शरीफ के हवाले से नाहल या फिर वो उनके ख़िलाफ़ वो जेल में जाने वाले हैं, क्योंकि नवाज़ शरीफ, ये ख़बर है या आपको पता भी है कि नवाज़ शरीफ ने फ़ैसला कर लिया है कि वो पाकिस्तान में नहीं आ रहा, और जो रिपोर्ट्स हैं वो लंदन से बनवा ली गई हैं और अदालत में वो रिपोर्ट्स जारी कर दी जाएंगी। आज एक और भी तस्वीर उनकी चहलकदमी की बाहर आई है और बताया गया है कि वो बाहर जो नवाज़ शरीफ हैं चहलकदमी कर रहे होते हैं। लेकिन आप देखें कि ये अदालतों के, अब वो सही कहा है कि अदालतों को उंगल देने वाली बात है कि ये जो बाहर घूम फिर रहे हैं आज़ादाना, ये क्या मामलात हैं। इसी तरह से अब शहबाज शरीफ के ऊपर जो है वो शीन लीग जो है, शहबाज लीग, उनके ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि नवाज़ शरीफ वापस नहीं आ रहे और अदालत ने उनको बुलाया हुआ है। अब या तो फिर नवाज़ शरीफ को वापस आकर सरेंडर करना पड़ेगा या फिर शहबाज शरीफ को जेल जाना पड़ेगा। ये दो बातें तो तय हो चुकी हैं, क्योंकि अहद चीमा के छूटने से या मरीम नवाज़ को रिलीफ मिलने से या नवाज़ शरीफ को रिलीफ मिलने से शहबाज शरीफ की जान जो है वो बिल्कुल भी छूटने वाली नहीं है। आज की दूसरी ख़बर बड़ी ज़बरदस्त है और बड़ी अहम है। वो ये है कि पाकिस्तान में जो स्कूल जो हैं वो खोलने का ऐलान कर दिया है और पाकिस्तान में एक्टिव केसेस 6000 के करीब रह गए हैं कोरोना के, और बहुत जल्द इंशाल्लाह आपको ये खुशखबरी भी हम देंगे कि पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान में कोरोना का कोई मरीज़ नहीं मौजूद। इसी तरह से अब स्कूल्स खोलने जा रहे हैं और उधर हमारी जो हमसाया मुल्क है भारत, वो मुल्क बन चुका है कि जहाँ पर दुनिया में दूसरे नंबर पर वो पहुँच गया सबसे ज़्यादा केसेस में, और एक दिन में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड करने वाला मुल्क भी 91,000 के करीब एक दिन में जो केसेस हैं वो रिकॉर्ड हुए भारत में। अल्लाह का शुक्र है, हम ये नहीं कहते कि पूरी दुनिया जो कोरोना से मर जाए, ये हो जाए। अल्लाह उनको भी उनके ऊपर भी जो अपने रहमत है वो बरसाए। दुनिया के जितने भी इंसान हैं, अमेरिका भी है, उन सब पे अल्लाह ताला अपना करम करे। अल्लाह की मखलूक हैं। लेकिन पाकिस्तान ने जिस बेहतरीन तरीके से इस कोरोना पर और कोरोना वायरस पर जो काबू पाया है, ये उन जो खई कबीला के जो सामने
लोग बैठे हैं, यानी कि मीडिया पर जो कहते थे इमरान खान साहब पर कि इमरान खान ना लॉकडाउन कर रहा है, कभी कहते थे कि इमरान खान ने लॉकडाउन कर दिया है, कभी कहते थे कि सिंध गवर्नमेंट बड़े ज़बरदस्त काम कर रही है। अब देखें कि इमरान खान की जो भी प्लानिंग थी, स्मार्ट लॉकडाउन, उसके बाद उन्होंने कर्फ्यू नहीं लगाया, ये सब चीज़ें देखते हुए हम कोरोना पर अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह से काबू पा चुके हैं और काबू पाते हुए जा रहे हैं। फिर आज जो वज़ीर ख़जाना है उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है, स्टॉक एक्सचेंज है, वो एशिया में सबसे ज़्यादा नंबर 1 पर है, जो ग्रो कर रही है। ये पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा साइन है। सबसे ज़्यादा जो इकोनॉमी सुकड़ी है या माइनस में गई है वो भारत की है इस एशिया में। पाकिस्तान की तो ज़्यादा मसला नहीं आया पाकिस्तान, बल्कि अब एक मईशत जो है वो ट्रैक पर है और इंशाल्लाह ताला जैसे इमरान खान साहब ने बताया था 2021 में इस सारे मामलात, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह सही होती हुई दिखाई देंगी। स्टॉक मार्केट बड़े ज़बरदस्त तरीके से काम कर रही है, बड़ा अच्छा उसका आउटपुट आ रहा है, सरमायादार उसमें सरमायाकारी कर रहे हैं। इसके अलावा आप इमरान खान साहब की जो एक चीज़ देखें कि आज मैं देख रहा था कि उन्होंने 4-5 इजलासों की जब सदारत की। पाकिस्तान में फ़्लड का मसला है, फ़्लड पाकिस्तान में आया हुआ है, बारिशें हो रही हैं और बहुत ज़्यादा हो रही हैं। इमरान खान साहब बैठे थे, फ़ौज के हवाले से उन्हें जो है ब्रीफिंग दी गई पाक फ़ौज के किरदार के हवाले से, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि अभी मज़ीद इक़दाम करने की ज़रूरत है। लेकिन फिर उन्होंने निकले बाहर। आज उनका पहला दौरा था, वो मैं सोच रहा था कि वो शायद जाएंगे कहीं पे फ़ोटो सेशन कराने के लिए, ताकि वहाँ पे बन जाए कोई लोगों में नज़र आए कि इमरान खान बड़ा दर्द रखता है, अस्पताल पहुँच जाएंगे इधर उधर। लेकिन नहीं, वो शेल्टर हाउस गए थे, शेल्टर होम गए थे, वहाँ पर पनाहगाह बनाई गई हुई है, वहाँ पर गए। वहाँ पर इमरान खान साहब ने जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि इसे मज़ीद जो अच्छा बेहतर तरीके से बनाया जाए, मॉडरेट करके इस पनाहगाह को बनाया जाए ताकि लोग आसानी के साथ यहाँ पर रह सकें। लेकिन उसकी ज़्यादा जो है वो ख़बर तो नहीं चली, लेकिन इमरान खान साहब ने दौरा किया और वहाँ पे जाके जो गरीब लोग हैं उनका हाल पूछा। और वो आपने सुना होगा कि बहुत से लोग कहते थे इमरान खान साहब से कि आप दौरा क्यों नहीं करते इस्लामाबाद में या इधर उधर। तो वो कहते थे कि मुझे पता है कि मेरे दौरा करने से ट्रैफिक बंद हो जाती है, लोगों को मुश्किलात आ रही होती हैं, मैं जो यहाँ पर बैठकर हदायत जारी करके या जो चीज़ें मैं अपना आउटपुट लेना चाहता हूँ वो ले सकता हूँ, बजाय इसके कि मैं जाकर फ़ोटो सेशन कराऊँ लोगों से, जाकर उनकी मतलब उनके जज्बात होते हैं, सब कुछ होता है, तो वो कहीं उनको दुख ना हो, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं बहुत कम दौरा करता हूँ ऐसे जगहों पर जाने का, लेकिन जहाँ पर करने का होता है वहाँ पर मैं करता हूँ। लेकिन आपने देखा कि पिछले 5 सालों में जब शहबाज शरीफ थे तो वो पाकिस्तान का कोई गरीब जो ज़िंदा था उसे मरने के लिए नहीं छोड़ते थे, बल्कि उसे मरने तक छोड़ते थे और हर गरीब से जाकर मिलते थे। ये उनका एक फ़ोटो सेशन का पूरा प्लान होता था, लेकिन इस गवर्नमेंट में हमें ये देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलता। और अच्छी बात है, जो काम है वो किए जाएं, ये बजाय इसके कि आप फ़ोटो सेशन करते रहें सब कुछ। अब आखिरी खबर की तरफ चलते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है कि पाकिस्तान में क्या आप समझते हैं कि जो इन सारे मामलात में अपोजिशन है वो अपना बैक वक्त कोई अच्छा किरदार अदा कर रही है क्या हुकूमत के लिए, कि हुकूमत को किस तरह गिरा सकती है? तो यही है कि शहबाज शरीफ ने जो अपोजिशन एक थी अपने ऊपर जो उनके ऊपर कंधों पे बोझ था वो उन्होंने उठाकर बिलावल भुट्टो पे डाल दिया है और शहबाज शरीफ बचने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से जो अपोजिशन की APC है वो बिलावल के घर ही हो ताकि मेरे ऊपर इल्ज़ाम ना आए और मैं बच जाऊँ। लेकिन अभी जो देखा है कि वो किसी भी तरह से ये दोनों जो अपोजिशन बड़ी पार्टियां हैं आपस में ही मुत्तफिक नहीं है और मौलाना फजल रहमान को अपने कंधे के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं। और यही है कि प्रेशर हुकूमत पे डाला जाए ताकि हुकूमत नवाज़ शरीफ को वापस लाने के लिए हल्का हाथ रखे, छोड़ दे, यही है। लेकिन अब आप देखें कि इसमें शाहिद मसूद साहब ने एक ना अजीब सी बात की है, मैं बड़ा हैरान हुआ। उन्होंने कहा कि इमरान खान और ज़रदारी की मुलाकात कराने की कोशिश की जा रही है। अब बताएं कि इमरान खान ने अगर ज़रदारी से मुलाकात करनी होती या उसके साथ हाथ मिलाना होता तो फेटअप के मामले में मिला लेता। इमरान खान को वोट चाहिए थे, इमरान खान को जब सेनेट के इंतखाबात हो रहे थे उस वक्त वो हाथ मिला लेते। बड़ी जगहों पे मामलात थे जब इमरान खान साहब ने स्टैंड लिया और बजाय इसके कहा कि मैं किसी जमात को मिलाने के, उन्होंने कहा कि मैं अकेला रहूँगा। अगर इमरान खान ने हाथ मिलाना होता तो वो चौधरी शुजात से मिला लेते जो उनके इत्तेहादी हैं, जो वो मेंगल से जाकर मिला लेते
इमरान खान आपने देखा कि वो अपने जो उनका स्टांस है, जो उनका एक लाइन और लेंथ है, उससे वो बिल्कुल पीछे नहीं हटते। उनका एक स्टांस है, वो कहते हैं कि करप्शन फ्री पाकिस्तान, करप्ट लोगों के साथ हाथ नहीं मिला सकता। तो वो फिर जो ब्लैकमेलर है उनके साथ भी हाथ नहीं मिलाते। तो ये एक किस्म की ऐसे बातें छोड़ देना कि इज़्ज़तदारी के साथ मुलाकात हो रही, ये हो रही है, ये अब क्या कहें, डॉक्टर साहब का जो ज़हनी तवाज़न है वो ख़ुद बताते हैं कि वो ठीक नहीं था। वो जब से जेल के बाद आए हैं तो वो पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं। खैर, ये थी आज की आपके साथ डिस्कशन, ये आज की मालूमात, इन्फॉर्मेशन। इंशाल्लाह फिर आपसे एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।